फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और सीटेट जुलाई 2024 की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सीडीपी की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को देखेंगे और वीडियो को फुल वॉच करना है और अपने डाउट्स को क्लियर करना है। शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न दिया है, लेब वाइगोस्की से लिया है। लेब वाइगोस्की का सिद्धांत मुख्यतः किसकी व्याख्या करता है। जो वाइगोस्की साहब हैं वो किसकी व्याख्या करते हैं। वाइगोस्की, जीन पियाजे, इनसे क्वेश्चन अच्छे खासे सीडीपी के अंतर्गत पूछे जाते हैं, चाहे किसी भी ईयर का एग्जाम आप उठा के देख लीजिए। तो ए में कहा जा रहा है आनुवांशिकता के विकास पर प्रभाव की, क्या इस पे वाइगोस्की महोदय की बातें कही गई हैं। और बी में कहा जा रहा है संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान की। सबसे बड़ा और पॉजिटिव आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास की बात कौन करता है, लेब वाइगोस्की महोदय करते हैं। संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान की। सी और डी भी पढ़ लेते हैं। वैसे तो आंसर इसका बी ही करेक्ट है। सी में कहा जा रहा है सामाजिकरण के जीव परिस्थितियों मॉडल की, बिल्कुल नहीं। और डी में कहा जा रहा है अभिप्रेरणा पर आरोपण प्रतिरूप के प्रभाव की, बिल्कुल नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा लेब वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार। 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, लेब वाइगोस्की व जीन पियाजे के सिद्धांतों में मुख्य भेद क्या है। जो लेब वाइगोस्की महोदय हैं और जीन पियाजे दोनों के सिद्धांतों में भेद बताना है। भेद क्या है, किस बात की ये बात करते हैं। तो अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में की रचनात्मकता, वस्तुनिष्ठता, भूमिका। और बी में कहा जा रहा है बच्चों को सक्रिय या निष्क्रिय कार्यकर्ता के रूप में देखना। और सी में कहा जा रहा है भाषा व सोच के बीच संबंध स्थापित करना। और डी में कहा जा रहा है सीखने की प्रक्रिया की सरल या जटिल समझ को पहचानना। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, बढ़िया आंसर हो जाएगा। लेब वाइगोस्की और जीन पियाजे के सिद्धांतों में अगर भेद की बात की जाए तो लेब वाइगोस्की भाषा और जीन पियाजे सोच के संबंध में ये वाला सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, लेब वाइगोस्की के अनुसार बताना है। देखिए कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए वाइगोस्की से, लगातार हर ईयर क्वेश्चन बदल के थोड़ा बदल के क्वेश्चन पूछा गया है। तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है लेब वाइगोस्की के अनुसार। स्कीमा की परिपक्वता से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। और सी में कहा जा रहा है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सामाजिक सांस्कृतिक मनोविज्ञान के पीछे प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्ति है ... वो बताना है। विक्टर बद्दुबोम, लेब वाइगोस्की, व्लादिमीर क्रेकनेक, सर्गेई काराकिन। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा लेब वाइगोस्की को याद रखना है। सामाजिक संस्कृति की बात कौन करता है। देखिए कितने सारे क्वेश्चन वाइगोस्की से पूछे गए हैं और क्वेश्चन को घुमा फिरा के ही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। बाकी मैंने प्लेलिस्ट तैयार कर दी है, अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं स्पेशल तो वाइगोस्की पे, जीन पियाजे पे, कोहलर पे, वर्दीमर पे, कोफा पे, है ना, स्किनर पे, पावलोव पे, बहुत सारी वीडियो सीडीपी में टॉपिक वाइज भी पढ़ाई हैं और वैसे भी मैं क्वेश्चन आंसर भी कराता हूँ। और ये निःशुल्क प्लेटफॉर्म है, किसी भाई बहन से कोई पैसा नहीं लिया जाता है, किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। शिक्षक भर्ती के लिए हमेशा निःशुल्क प्लेटफॉर्म रहेगा और रहा है। बस छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है वास्तव में तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर इनकरेक्ट को सिलेक्ट करना है, इनकरेक्ट को बताना है कि इनकरेक्ट क्या है, गलत बताना है। समाज और समुदाय अन्योश्रित हैं, समाज और समुदाय अन्योआश्रित हैं। बी में कहा जा रहा है समाज का एक उद्देश्य है
और एक समान कल्याण। और सी में कहा जा रहा है समाज में विभिन्न समूह होते हैं और जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। और डी में कहा जा रहा है समाज व्यक्तियों से जीवन जीने के निश्चित तरीकों की मांग करता है। तो समाज व्यक्तियों से जीवन जीने की निश्चित तरीकों से मांग करता है। सबसे पॉजिटिव आंसर इसका डी होगा, क्योंकि गलत पूछा जा रहा है तो गलत बताना है। समाज व्यक्तियों के जीवन जीने के निश्चित तरीकों की मांग करता है, ये बात क्या है, गलत है। जबकि समाज और समुदाय ये अन्यों आश्रित हैं, बिल्कुल ठीक है। समाज का एक उद्देश्य है एक समान कल्याण करना। और सी में कहा है कि समाज में विभिन्न समूह होते हैं, बिल्कुल समूह होते हैं, अलग अलग तरह के लोग समाज में रहते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ जैसे कि इसी समाज में कुछ मुस्लिम लोग होते हैं, कुछ हिंदू होते हैं, कुछ सिख होते हैं, कुछ ईसाई होते हैं। तो सभी तरह के लोग इसी समाज में रहते हैं। तो भिन्न भिन्न समूह के लोग रहते हैं जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ये बात हकीकत है, ये बात सही है कि हिंदुओं का काम मुसलमानों से पड़ता है, मुसलमानों का काम हिंदुओं से पड़ता है, सबका काम एक दूसरे से लगा हुआ होता है। ठीक है, तो इसलिए एक दूसरे पर निर्भर भी होते हैं। तो ये बात भी ठीक है। डी बात यहाँ पर गलत है और गलती हमसे पूछा गया है। 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। शिक्षा का निष्पंदन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? शिक्षा का निष्पंदन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? मैकाले के द्वारा, चार्ल्स वुड के द्वारा, सार्जेंट के द्वारा, एबट के द्वारा। तो किसके द्वारा दिया गया है? तो आपको मैकाले को भूलना नहीं है, मैकाले को याद रखना है। मैकाले ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से किसका नाम सृजन शास्त्र के पिता से संबद्ध है? इनमें से किसका नाम सृजन शास्त्र के पिता से समृद्ध है? क्रो एवं क्रो, गाल्टन, रॉस या वुडवर्थ। तो किसका नाम आता है? गाल्टन का नाम आता है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है और कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? स्किनर ने, पावलोव ने या साइमन बिने ने या इनमें से कोई नहीं। तो प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? पावलोव ने दिया है। और पावलोव के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पावलोव में क्वेश्चन बनता है वन लाइनर में, आपसे पूछा जाता है कि पावलोव ने किस पे प्रयोग किया था, तब आपका आंसर होगा पावलोव ने किस पे प्रयोग किया था? डीओजी यानी डॉग यानी कुत्ते पे प्रयोग किया था। इन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया था? तो कुत्ते पे किया था। दूसरा क्वेश्चन और बन जाता है, ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो ये भी आपको याद रखना है, ये रशियन यानी रूस के वैज्ञानिक थे। इन्होंने पाचन क्रिया की दैहिक का अध्ययन किया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? बाल्यावस्था का शुरुआती दौर भावात्मक विकास के लिए एक डॉट डॉट काल होता है। जो बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था का शुरुआती दौर है, वो भावात्मक विकास के लिए क्या होता है? क्या वो संवेदनशील होता है या सुस्त यानी धीमा होता है या निष्क्रिय होता है या परेशानीदायक होता है? तो कैसा समय होता है ये बताना है। संवेदनशील होता है बाल्यावस्था का समय। कैसा होता है? संवेदनशील होता है। और इसमें क्या होता है, बच्चा 6 वर्ष के यानी 6 वर्ष के बच्चे का जो मानसिक विकास होता है, कह सकते हैं हम जो 6 वर्ष के बच्चे का जो मानसिक विकास होता है वो कितने % तक हो जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो लगभग 85% तक उसका मानसिक विकास बाल्यावस्था में 6 वर्ष के बच्चे का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने के उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ता है क्या कहलाता है? ये आपको बताना है। विभेदित निर्देशन कहलाता है, संवर्धन कहलाता है, त्वरण गतिवर्धन कहलाता है या विसर्जन कहलाता है? तो 10 का राइट आंसर होगा त्वरण गतिवर्धन कहलाता है। क्या कहलाता है? त्वरण गतिवर्धन कहलाता है। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 11 नंबर में क्या पूछा जा रहा है? सामग्री को कई तरीके से प्रस्तुतिकरण करने के
प्रावधान से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी। तो किसके समावेशन में मदद मिलेगी, पॉइंट पढ़ लेते हैं। श्रवण बाधित छात्र, श्रवण बाधित छात्र 2 नंबर में कहा जा रहा है दृष्टिबाधित छात्र। श्रवण बाधित मतलब जो बच्चे, कैसे बच्चे होते हैं, जो बच्चे सुन नहीं सकते वो श्रवण बाधित में आते हैं। दृष्टिबाधित जो देख नहीं सकते, अंधे कंडीशन में आते हैं। अधिगम की कठिनाई महसूस करने वाले छात्र, और 4 नंबर में कहा जा रहा है गतिमान दिव्यांगता वाले छात्र। तो ये 4 पॉइंट दिए हैं। सामग्री को कई तरीके से प्रस्तुतिकरण करने के प्रावधान से समावेशन में मदद मिलेगी। किसके द्वारा मदद मिलेगी, तो 11 नंबर में आपको बताना है। तो किसके द्वारा मिलेगी, तो इसके चारों के चारों पॉइंट बिल्कुल ठीक है, यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी पहला वाला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट, ये चारों पॉइंट क्या है, सही है। चारों के द्वारा हमको समावेशन में क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। श्रवण बाधित छात्र और दृष्टिबाधित छात्र और अधिगम में कठिनाई महसूस करने वाले छात्र और गतिमान दिव्यांगता वाले छात्र। तो आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, जीन प्याजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जीन प्याजे और वाइगोस्की पे मैं बार बार बता रहा हूँ, अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन इनसे बहुत अच्छे पूछे जाते हैं, जीन प्याजे और वाइगोस्की से। तो जीन प्याजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। शिक्षक की गतिशीलता, विविध विषय वस्तुओं का प्रावधान, मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना, सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्भरण सुनिश्चित करना। ये पॉइंट 4 दिए हैं और इसमें से बताना है कि पहला या चौथा ठीक रहेगा। बी में कहा जा रहा है पहला, दूसरा और तीसरा ठीक रहेगा, और सी में कहा जा रहा है दूसरा, तीसरा और चौथा सही रहेगा, और डी में कहा जा रहा है कि 1 2 3 4 ये सारे सही रहेंगे। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। पहला और दूसरा और तीसरा पॉइंट यहाँ सही हो जाएगा। सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पहले में कहा जा रहा है शिक्षक की गतिशीलता, बिल्कुल ठीक रहेगा, और दूसरे में कहा जा रहा है विविध विषय वस्तुओं का प्रावधान, और 3 में कहा जा रहा है मध्य स्तरीय यानी मिडिल लेवल नवीन अनुभव प्रदान करना। ये तीनों बातें बिल्कुल ठीक हैं। तो आंसर किसके साथ चला जाएगा, बी के साथ चला जाएगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, इतनी मेहनत से आपको वीडियो प्रोवाइड की जाती है, कम से कम आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं। समावेशी कक्षाएं कौन सी होती है, जैसे कि समावेशी कक्षाओं पे, समावेशी पे मैंने स्पेशल वीडियो बना दी है, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए। जैसे कि समावेशी में क्या है, ये बच्चा क्या है, गरीब है, ये बच्चा क्या है, अमीर है, ये बच्चा क्या है, बहुत नीची जाति से बिलोंग करता है, ये बच्चा क्या है, बहुत ऊंची जाति से बिलोंग करता है ना। तो क्या है, इन सबको क्या आप अलग अलग शिक्षा देंगे, नहीं, इन सबको एक ही छत के नीचे एक ही जगह बैठ के एक ही स्थान पर अगर आप शिक्षा देंगे तो वो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आएगा, क्योंकि समावेशी शिक्षा में किसी को भेदभाव नहीं किया जाता है, समानता की नज़र से देखा जाता है। शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए, या आपके IQ लेवल को क्वेश्चन चेक करेगा। हमारे कुछ भाई टीचर बनेंगे और कुछ बहनें हमारी टीचर बनेंगी, तो आपको पता होना चाहिए। लगाइए इस क्वेश्चन को और आंसर दीजिए। पाठ्यचर्या में आकलन करेंगे, विविध दृष्टिकोणों को शामिल करेंगे, और 3 में कहा जा रहा है अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करेंगे, और 4 में कहा जा रहा है विविधता को एक बाधा यानी प्रॉब्लम के रूप में देखेंगे। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही रहेगा, यहाँ पर वो आपको बताना है क्या सही रहेगा। 1 2 3 4 सही रहेगा 13 में, या 1 2 3 सही रहेगा, या 1 3 4 सही रहेगा, या 4 3 सही रहेगा। तो 14 का राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, 13 का राइट आंसर क्या रहेगा, सेकंड वाला यहाँ पर 1 2 3 वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 1 2 3।
और 1, 2, 3 किस में है, सेकंड वाले में है। यानी कि पहला पाठ्यचर्या में आकलन करेंगे, बिल्कुल ठीक है। और 2 नंबर विविध दृष्टिकोणों को शामिल करेंगे। और 3 नंबर अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु ये यथोचित समायोजन रणनीति का सही युग्म है, यानी कि करेक्ट पेयर है, ये आपको यहाँ बताना है। 14 नंबर क्वेश्चन में ए में कहा जा रहा है गुणज वैकल्य यानी कि कैलकुलेटर का प्रावधान। गुणज वैकल्प को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कैलकुलेटर का प्रावधान, है ना। तो ये क्या प्रॉब्लम होती है, डिस्कैलकुलिया किस में चली जाती है, गणना संबंधी विकार यानी कि डिस्कैलकुलिया। और डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्फेजिया सब कुछ मैंने स्पेशल पढ़ा दिया है आपको। यही से क्वेश्चन बार बार बनते हैं। क्वेश्चनों को लेंथी करके थोड़ा सा अलग घुमा फिरा के सीटेट हर बार क्वेश्चनों को पूछ लेता है। पठन वैकल्प, लंबे लंबे लिखित कार्य सौंपना। और सी में है श्रवण दोष यानी कि ऑडियो टेप देना। और लास्ट है डी, दृश्य हानि चित्रों वाली पुस्तकें उपलब्ध कराना। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऐसी प्रॉब्लम के लिए गुणज वैकल्य यानी कैलकुलेटर का प्रावधान, ये वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इस 14 का आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी विशेष विषय वस्तु को लंबे समय तक स्मरण, स्मरण का मतलब क्या होता है, याद रखना। क्या होता है, याद रखना। किसी विशेष विषय वस्तु को लंबे समय तक स्मरण रखने को सुसाध्य करने हेतु एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए, क्या करना चाहिए, स्मृति सहायक विधियां लागू करना चाहिए, संगठनात्मक चार्ट बनाना, या असमृद्ध शब्द प्रस्तुत करना, या मानसिक चित्र का उपयोग करना। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्मृति सहायक विधियां लागू करना, पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर सिलेक्ट करना है, यानी कि बताना है किसके अनुसार, वाई हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार। बुद्धि को परिपोषित व विकसित नहीं किया जा सकता, 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, तो बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक है, सही बताना है, तो ये तो गलत हो गया। और दूसरे में हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धियाँ होती, ये बात बिल्कुल ठीक है। हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धि होती, तभी तो आईक्यू लेवल अलग अलग होता है। आईक्यू लेवल अलग अलग क्यों होता है, कोई बच्चा क्या होता है 0 से 25 में रहता है, कोई 25 से 50 में रहता है ना, कोई 75 से 100 में रहता है, तो कोई बच्चा 140 प्लस यानी प्रतिभाशाली बच्चा है। तो हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धियाँ पाई जाती हैं। कोई किसी तरह से एक ही विषय को अगर 2 टीचर पढ़ाते हैं तो दोनों का पढ़ाने का स्टैंडर्ड यानी तरीका अलग अलग हो जाता है, ऐसे भी समझ सकते हैं आप। सी में कहा जा रहा है उपलब्धि बुद्धि का सफल पैमाना है। और डी में कहा जा रहा है एक विशेष वर्ग के व्यक्ति दूसरे वर्गों के व्यक्तियों से ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, ये बात तो बिल्कुल गलत है। ऐसा थोड़ी है कि कोई अगर नीची जाति का दलित बंदा है तो क्या वो बुद्धिमान नहीं है, बिल्कुल बुद्धिमान है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए तो बाबा साहब दलित जाति में पैदा हुए थे और हमारे देश भारत का संविधान को लिखा था उन्होंने, है ना। तो ये बात भी गलत है। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। वहाँ पूछा जा रहा था करेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट कीजिए, यहाँ नॉट करेक्ट बताना है, सही नहीं है बताना है। देखिए हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार क्वेश्चन एक ही, जैसे कि वहाँ पर जीन प्याजे, वाइगोस्की, हार्वर्ड गार्डनर, कितने कितने क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं। उस क्वेश्चन में क्या पूछा था और इसमें क्या पूछा है, आप ये देख लीजिए। बुद्धि एक स्थिर तथा स्थायी विशिष्टता है।
बिल्कुल, ये बात क्या है, ये बात कैसी है, ये गलत है, क्योंकि गलत ही हमसे पूछा जा रहा है। बुद्धि को परिपोषित व विकसित किया सकता है, बिल्कुल किया सकता है। जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हो, अभी आप 1 घंटा पढ़ रहे हैं तो 1 घंटे का आपको पता लगेगा। आप 4 से 5 घंटे पढ़ेंगे मन लगा के तो और भी आपका बुद्धि प्रोग्रेस होगा, है ना। तो ये बात भी सही है। तो बुद्धि किसी एक सामान्य खंड से हावी नहीं होती है, अपितु कई प्रकार से होती है, ये बात भी ठीक है। और बुद्धि को एकाग्र आयाम में सह बुद्धि नहीं किया सकता, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर हमसे नेगेटिव पूछा जा रहा था, नकारात्मक यानी गलत, तो गलत हमारा पहला ही है। बुद्धि एक स्थिर तथा स्थायी विशिष्टता है, ये क्या है, 17 का ये गलत हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, देखिए अब ये तीसरा क्वेश्चन है लगातार हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार, और तीनों को अलग अलग तरह से पूछा गया है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सी बुद्धि जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और उनका प्रयोग करने और अपने आचरण को दिशा देने की योग्यता से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, ये वाला बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतर्वैयक्तिक बुद्धि वाला। भाषात्मक बुद्धि नहीं और प्राकृतिक बुद्धि नहीं, वो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि भी नहीं, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि वाला, ये बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान से पढ़ना है। 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। प्राथमिक सामाजिकरण की संस्था है, प्राथमिक सामाजिकरण की संस्था है, जबकि डॉट डॉट द्वितीय सामाजिकरण का कारक क्या है। जैसे कि आपसे कहा जाता है कि प्राथमिक लेवल में कौन, प्राथमिक पे कौन आता है, तो प्राथमिक में देखो कौन आता है, प्राथमिक में कौन आता है, तो पहले कौन आ जाता है, परिवार आ जाता है। कौन आ जाता है, परिवार। परिवार किस में आ जाता है, परिवार में। अब यहाँ पर प्राथमिक में देखो स्कूल दिया है, यहाँ भी स्कूल दिया है, तो ये नहीं हो सकता। अब ए और बी में से आपका एक आंसर होगा। आप इस तरह से गलत प्रश्नों को हटा सकते हैं, इस तरह से विकल्प जो दिए हैं। अब परिवार ए में है और बी में है, तो ए और बी में से होगा। अब क्या पड़ोस आएगा या किताबें आएगा द्वितीय में, ए में तो पहले नंबर प्राथमिक पे तो परिवार आएगा ही आएगा, तो 19 का क्या हो जाएगा, सेकंड वाला ठीक हो जाएगा। किताबें किस में आ जाएंगी, किताबें हैं, ठीक है, प्राथमिक में परिवार आ जाएगा, द्वितीय में जैसे चर्च है, स्कूल है, मीडिया है, किताबें हैं और पत्रिकाएं हैं, ये सब किस में आ जाती हैं, सेकंड में आ जाती हैं, यानी कि द्वितीय श्रेणी में पहुंच जाती हैं। प्राथमिक में परिवार रहता है। बस कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से करके आना है, और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों का द्वितीयक सामाजिकरण डॉट डॉट की अवस्था में प्रारंभ हो जाता है जब वह स्कूल जैसे औपचारिक संस्थानों में जाना शुरू कर देता है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। देखिए क्वेश्चन को घुमा दिया है, कंफ्यूज नहीं होना है। शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तो किस अवस्था की बात हो रही है, तो यहाँ पर प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात हो रही है कि बच्चों का द्वितीयक सामाजिकरण, जैसे कि मैंने अभी बताया था, प्राथमिक में परिवार आता है और द्वितीयक में चर्च है, स्कूल है, मीडिया है, किताबें हैं, पत्रिकाएँ हैं और भी चीज़ें द्वितीय कंडीशन में आती हैं। तो बच्चों का द्वितीयक सामाजिकरण अवस्था में प्रारंभ यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था में प्रारंभ हो जाता है जब वह स्कूल जैसे औपचारिक संस्थानों में जाना शुरू कर देता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से सभी भाई बहन बताएं। ज़रूर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बिंदास रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और अपनी तैयारी एक पॉजिटिव सोच के साथ करते रहिए।